Good morning class 7. This is your fourth video of chapter number 3, the दिल्ली सल्तनत. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी के बारे में और तैमूर इन्वेंशन, तैमूर के आक्रमण के बारे में. अब हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं. द सैयद डायनेस्टी. The Sayyid dynasty was formed to administer Chows when there was no figure or authority to control Delhi. There were 4 Sayyid kings. अब सैयद डायनेस्टी की स्थापना हुई, ठीक है. तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी आई जब इन दिल्ली पर कोई भी शासक नहीं था राज्य करने के लिए और दिल्ली की जो प्रशासन था उसको संभालने के लिए. तो वहाँ पर 4 सैयद के किंग्स जो थे उन्होंने दिल्ली को संभाला. फर्स्ट, काजिर खान. काजिर खान वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान बाय फिरोज शाह तुगलक. अब जो काजिर खान थे उन्होंने क्या, उनको गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था. और किसने किया था उनको अपॉइंट? फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पे उनको अपॉइंट किया था, ठीक है. He participated in the war of succession among the rival princes after the death of Firoz Shah. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिरोज शाह की डेथ के बाद उन्होंने जब तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया था, he offered his service to तैमूर. उन्होंने अपनी जो उन्होंने तैमूर का साथ दिया, ठीक है. तैमूर was pleased with her service and before he left India he had appointed Qadir Khan as the governor Multan, Lahore and दीपालपुर. उन्होंने तैमूर का साथ दिया जब उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया था. तो फिर तैमूर ने इंडिया छोड़ने से पहले उनको काजिर खान को गवर्नर के रूप में गवर्नर बना दिया. कहाँ का? मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का, ठीक है. During the reason the Subedars of Punjab, Bhatinda and Doab broke out in revolt and his whole period was spent in trying to suppress them. Qazir Khan ruled till 1421. He was succeeded by his son Mubarak Shah. अब पंजाब के सूबेदार पंजाब, भटिंडा और दोआब के सूबेदार जो थे उन्होंने रिवॉल्ट को तोड़ दिया और उन्होंने अपने पूरे जितना भी टाइम पीरियड था उनका उन्होंने सिर्फ ट्राई किया उनको सप्रेस करने का. और उन काजिर खान जो थे उन्होंने कब तक शासन किया था? 1421 तक उन्होंने रूल किया. और उसके बाद वो अपने उसके बाद कौन बना सुल्तान वहाँ का? उनके बेटे मुबारक शाह, ठीक है. अब मुबारक शाह, like his father Mubarak Shah was an efficient ruler. अब उनके फादर की तरह ही जो मुबारक शाह थे वो एक एफिशिएंट रूलर थे, मतलब कि कुशल, एक अच्छे रूलर थे. He undertook disciplinary action against जागीरदार्स एंड नोबल्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देम. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अच्छा एक एक्शन लिया, डिसिप्लिन मतलब कि अच्छे से एक एक्शन लिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. जागीरदार्स एंड नोबल्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ठीक है. दिस एरशन ऑफ द राइट ऑफ द सुल्तान डिस्प्लीज द जागीरदार्स एंड नोबल्स हु ट्रीटेड देयर प्रोविनेंस एज देयर ओन प्रॉपर्टी. इट क्रिएटेड ट्रबल फॉर द सुल्तान हु हैड फाइट अगेंस्ट हिज ओन नोबल्स हु वर अगेंस्ट हिम. अब उन्होंने क्या किया कि it created trouble for the sultan who had to fight against his own nobles who were against him. और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो सुल्तान थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और जो उनके खुद के जो नॉबल्स थे, जो खुद के जो सैनिक वगैरह थे उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट उनको खड़ा होना पड़ा और उनसे ही फाइट करनी पड़ी. मोहम्मद शाह, द नॉबल्स पुट मोहम्मद शाह एंड द थ्रोन. जो नॉबल्स थे उन्होंने मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बिठा दिया था.
मोहम्मद शाह वॉज मुबारक शाह नेफ्यू, जो मोहम्मद शाह थे वो मुबारक शाह के भतीजे थे. ही वॉज ऑथराइज टू रूलर अ मर्ज एरिया of around 30 miles. The rest of the sultanate was ruled by the nobles. और उनका जो एरिया था उनको कितना मिला हुआ था राज्य करने के लिए, उनको कम से अराउंड 30 माइल्स उनको मिला हुआ था. और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि जो सल्तनत था उन पे किन्होंने राज किया, नॉवेल्स के द्वारा राज किया गया. अलाउद्दीन अलाम शाह. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह की डेथ के बाद उनके बेटे ने उनका जो सिंहासन था वो ले लिया, जिनका नाम क्या था, आलम शाह. द लास्ट सैयद किंग लॉस्ट दिल्ली टू बहलूल लोदी इन 1451 विद द सैयद डायनेस्टी कम टू एंड. और सैयद डायनेस्टी के लास्ट जो किंग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को खो दिया. 1451 में बाहुल लोदी ने उनसे फाइट में ये दिल्ली सल्तनत को जीत लिया. और इसी के साथ सैयद डायनेस्टी का एंड हो जाता है. अब हम पढ़ते हैं लोदी डायनेस्टी के बारे में. द लोदी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गिजलई ट्राइब ऑफ द अफगान्स. अब जो लोदी डायनेस्टी थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, गिजलई के द्वारा, अफगान के गिजलई ट्राइब के द्वारा स्थापित की गई थी. देयर वर 3 मेन रूलर्स ऑफ द लोदी डायनेस्टी. अब लोदी डायनेस्टी में 3 मेन रूलर्स थे. कौन कौन से थे उसके बारे में पढ़ते हैं. बहलोल लोदी वॉज एन अफगान रूलर एंड फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी. और बहलोल लोदी जो थे वो अफगान के शासक थे और लोदी डायनेस्टी के संस्थापक भी थे. He spent most of his time in fighting against the Sharkai dynasty and ultimately exiled it. और वो क्या थे, वो मतलब कि बहुत ज़्यादातर टाइम वो फाइट ही करते रहते थे. मतलब दूसरे राज्य को अपने कब्जे में करने के लिए वो ज़्यादातर टाइम के लिए फाइट ही करते रहते थे. ठीक है. और वो कहाँ किससे फाइट करते थे, सरगई डायनेस्टी से वो फाइट करते रहते थे. He placed his eldest son Barbak on the throne of Jaunpur and his second son Sikandar succeeded him after his death. अब देखो उन्होंने क्या किया, उनका एक बेटा था, बड़ा बेटा बर्बक, उन्होंने उसको जौनपुर का सिंहासन दे दिया. और उनकी डेथ के बाद जो उनका सेकंड बेटा था सिकंदर, उन्होंने सिंहासन पे वो बैठ गए. अब सिकंदर लोदी whose real name was Nizam Shah ascended the throne of Delhi in 1488. अब सिकंदर लोदी जिनका असली नाम क्या था, निज़ाम शाह, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो सिंहासन था वो कब संभाला, 1488 में वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने. ही इज़ बिलीव्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी. और वो लोदी डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर बनना चाहते थे. वो मतलब चाहते थे कि वो बने लोदी डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर. In 1503 CE he founded the city of Agra and made it the headquarter of his army. और 1503 में क्या हुआ, उन्होंने आगरा सिटी को ढूंढा और आगरा को क्या बना दिया, अपनी आर्मी का हेडक्वार्टर बना दिया. ठीक है. सिकंदर वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. जो सिकंदर था वो एक अच्छा प्रशासक था. लाइक बलबन मेंटेन द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस and promoted through better and protected roads. The book Tariq-e-Duadi speaks highly of the Sultan. In 1517 CE he fell ill and died. The Lodi built tombs in gardens. The Mughal later adapted this style. और जैसे कि बलबन ने अपनी जो डिग्निटी थी, उनके ऑफिस की जो
ऑफिस को जिस तरह से मेंटेन किया था उसी तरह से इन्होंने भी मेंटेन किया। और इन्होंने क्या किया, अच्छे से रोड बनवाए, प्रोटेक्टेड रोड, मतलब सेफली रोड्स का निर्माण किया। और एक बुक लिखी जिसके बारे में, एक बुक थी इनके बारे में, एक बुक कौन सी थी, तारीख दाऊदी। इसमें सुल्तान्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, 1517 सी, मतलब 1517 में क्या हुआ, वो बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई। और जो लोदीज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छे गार्डन्स बनवाए, टॉम्ब्स का निर्माण किया, ठीक है। और उसके बाद मुगल्स ने ये जो इनका स्टाइल था वो मुगल्स ने ले लिया। अब इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इब्राहिम लोदी जो थे वो दिल्ली सल्तनत के लास्ट किंग थे। ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी, और वो सिकंदर लोदी के बेटे थे। ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1517, और 1517 में वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। ही वॉज पीविश एंड इल टेम्पर्ड एंड द सिंपथी ऑफ हिज रिलेटिव एंड नॉवेल्स रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट एवरीवेयर। अलाम खान, his uncle went to Babur in Afghanistan and invited him to invade Delhi। अब उन्होंने क्या किया कि मतलब अलाम खान जो थे उनके अंकल, उनको वो अफगानिस्तान गए बाबर के पास, और उन्होंने उनको इनवाइट किया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। बाबर द मुगल किंग ऑफ अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। बाबर ने क्या किया, जो मुगल का जो राजा था बाबर, उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया। ही रीच्ड पानीपत नियर दिल्ली इन 1526। वो 1526 में पानीपत आ गए दिल्ली के पास जो है। देयर वॉज अ फ्राइस बैटल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड इब्राहिम। और वहाँ पर एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ बाबर के और इब्राहिम के बीच में। इब्राहिम वॉज डिफीटेड एंड किल, और जो इब्राहिम लोदी थे वो हार गए और मारे गए। दस द दिल्ली सल्तनत कैम टू एन एंड। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और इसके बाद जो था दिल्ली सल्तनत जो था वो ख़त्म हुआ, और जो बाबर था उन्होंने मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर स्थापित किया। आगे पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अब जितने भी सुल्तान थे दिल्ली के, उनके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, मतलब कि दिल्ली का प्रशासन कैसा था, उस बारे में पढ़ते हैं। Through 5 dynasties ruled during the Sultanate period, yet the administrative setup during these 320 years was very similar। अब पांचों डायनेस्टीज जो थी दिल्ली सल्तनत की, उनका जो पीरियड था वहाँ पर 320 साल तो जो प्रशासन था वो सेम ही रहा। सुल्तान, द सुल्तान वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर। जो सुल्तान होते हैं वो एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। और वो इंटरनल मतलब कि प्रशासन के अंदर का और प्रशासन के बाहर का, मतलब राज्य के अंदर का और बाहर की शांति का ध्यान रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ही वॉज द हेड ऑफ द कोर्ट एज वेल एज द आर्मी। और वो कोर्ट के और आर्मी के हेड होते हैं। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुल्तान वर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, द डिफेंस ऑफ इस्लाम, द enforcement of laws, the collection of taxes and the welfare of people। उनकी चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि स्टेट को प्रोटेक्ट करें और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उनको सॉल्व करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। इस्लाम जो उनका धर्म है उसको बचा के रखें, उसका डिफेंस करें, लॉज को बनाए, मेंटेन रखें, टैक्स कलेक्ट करें और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। द नोबिलिटी एंड द उलेमा सपोर्टेड द सुल्तान। नोबिलिटी और उलमा जो हैं वो सुल्तान को सपोर्ट करते थे। इन मोस्ट केसेस अ प्रीडेसेसर आइदर नॉमिनेटेड द सुल्तान और ही हैड फाइट अ वॉर और सक्सेशन। द कोर्ट, अब पढ़ते हैं कोर्ट के बारे में। द सुल्तान सेट on a raised platform, सिजदा एंड पायदोस वर परफॉर्म्ड बिफोर हिम। जो सुल्तान थे वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठते थे और उनके आने से पहले, उनके कुछ परफॉर्म करने से पहले क्या होता था, जो वहाँ पे जितने भी मंत्री और जितने भी लोग होते थे वो सिजदा और पायवोस के द्वारा सुल्तान जो थे उनको
ग्रीट करते थे, ठीक है। द प्रिंसेस, मिनिस्टर्स, हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज वर गिवन फिक्स्ड प्लेसेस टू स्टैंड। और जितने भी एम्बेसडर्स थे, जितने फॉरेन कंट्री के एम्बेसडर्स थे, उनको एक फिक्स जगह दी जाती थी उनके खड़े होने के लिए। द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान वर रिकॉर्डेड बाय स्क्राइब्स। और जो सुल्तान के जितने भी ऑर्डर्स थे वो स्क्राइब्स के द्वारा लिखे जाते थे, रिकॉर्ड किए जाते थे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नोबिलिटी एंड इक्ता सिस्टम। द नोबिलिटी वॉज अ पावरफुल ग्रुप अंडर द सल्तनत पीरियड। अब जो नोबिलिटी है वो क्या, वो एक पावरफुल ग्रुप था सल्तनत पीरियड में, सल्तनत के टाइम पर। मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स वर अफगान्स और तुर्किश इन ओरिजिन। और जो ज़्यादातर जो नॉवेल्स थे वो कहाँ से थे, अफगान्स और तुर्किश थे। मोस्ट प्रोविंशियल्स, गवर्नर, मिलिट्री कमांडर्स एंड हाई रैंकिंग ऑफिसर्स कैम फ्रॉम द रैंक ऑफ नोबिलिटी। और बहुत नोबिलिटी की रैंक के लिए जो बहुत ही बड़े बड़े लोग इलेक्ट होते थे, जैसे कि गवर्नर हो गए, मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश सैलरी टू एन ऑफिसर, द स्टेट ग्रांटेड हिम अ सर्टेन रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम अ पीस और लैंड ऑफ विलेज रिजर्व फॉर द पर्पस। द लैंड ग्रांट्स वर नो एज इक्ताज एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तदार्स। जो लैंड्स के ग्रांट होते थे, जो ग्रांट्स होते थे उनको क्या बोलते थे, इक्ताज बोलते थे। और उनके जो ऑनर होते थे उनको इक्तदार बोलते थे, ठीक है। इट वॉज नॉन एज इक्ता सिस्टम। और इसको क्या कहा जाता था, इक्ता सिस्टम। अंडर द सिस्टम, आउट ऑफ द रेवेन्यू द ऑफिसर्स कलेक्टेड, ही कैप्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिज सैलरी फॉर मेंटेनिंग द सोल्जर्स ऑफ सुल्तान। इस सिस्टम के अंदर क्या था कि जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और जितना भी अमाउंट होता था उनकी सैलरी का वो उनको देते थे, ताकि जो सोल्जर्स हैं उन जो सुल्तान है वो वहाँ पर अच्छे से मेंटेन कर सकें, वहाँ की जो भी नीड्स होते हैं उनको अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। द इक्तदार्स वर इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ता एंड द supply soldier in time of wars. The iqtadars were thus allowed to keep a part of the income. However, they had to maintain revenue records. जो इक्तदार्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी इनकम का एक पार्ट अलाउ करते थे देने के लिए। और वो क्या करते थे, वो रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड होता था उसको मेंटेन करते थे। जैसे कि रूलर लाइक बलबन, अलाउद्दीन एंड सिकंदर लोदी वर एबल टू कीप नोबल इन प्रॉपर कमांड। और जो शासक थे हमारे बलबन, अलाउद्दीन और सिकंदर, ये बिल्कुल इन्होंने अपने इनको जो नॉवेल्स थे उनको अच्छी तरह से कमांड किया, एक प्रॉपर कमांड दी, अच्छी तरह से उनको हैंडल किया, ठीक है, गाइड किया उनको बिल्कुल अच्छी तरह की, कैसे जो रेवेन्यू उसको कलेक्ट करना है, कैसे उनका रिकॉर्ड रखना है। बट मोस्ट ऑफ द रूरल फेल टू ब्रिंग नॉवेल्स अंडर प्रॉपर डिसिप्लिन। बट बहुत सारे जो रूरल थे वो फेल हुए अपने नॉवेल्स को डिसिप्लिन में रखने में। कंट्रोल ओवर इक्तदार्स वॉज ईजी इफ़ द लैंड ग्रांट वॉज नॉट हेरिडिटी, बट वट एवर इट वॉज हेरिडिटी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दैम। उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।